इंसान द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े काम, ये सब एक मजबूत फोकस से ही संभव हो पाए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अपने बारे में एक पेज पर लिख कर दिखाओ, अगर आपका फोकस अच्छा हुआ तो आप बहुत अच्छे और यूनिक तरीके से अपने बारे में बताओगे। लेकिन अगर आपका फोकस ही अच्छा ना हुआ, आप इतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाओगे। ये जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे ना कि बेटा ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर, शायद आप इन सब चीज़ों को हल्के में लेते हो, लेकिन ध्यान से काम करो, इसके पीछे का यही मतलब होता है कि फोकस के साथ काम करो। अगर आपका फोकस अच्छा है तो मतलब आपका दिमाग बिल्कुल सही है, मतलब उसके अंदर बहुत पावर है अभी। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा दिमाग कितना तेज है, कितना शार्प है, ये हमारे दिमाग के फोकस से ही पता चलता है। अब बात करूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे दिमाग के फोकस को बढ़ने नहीं देती और हमारे माइंड को खोखला करती जा रही है। अश्लीलता। शायद ये बात जानकर आप चौंक जाओगे कि एक नशा करने वाले इंसान का दिमाग और अश्लील चीज़ें देखने वाले इंसान के दिमाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए अश्लील चीज़ों को अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसके अलावा एक साथ दो काम करना, जैसे कि खाना खाने वक्त टीवी देखना, स्टडी करते टाइम म्यूजिक सुनना, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इधर उधर स्विच करता है और कमज़ोर होने लगता है। इसलिए मल्टीटास्किंग को अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दो। फोकस की हर इंसान को जरूरत पड़ती है, वो चाहे आप स्टूडेंट हो, वो चाहे आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो। फोकस के बिना ये संभव नहीं है। कुछ ऐसे योगा और मेडिटेशन बने हुए हैं जिनको अगर आप अनुशासन के साथ करने लग जाओ तो आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा कि आप जब भी कोई काम करोगे तो आप उसमें डूब जाओगे और वो काम आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खाओ, अगर पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी ही पियो, और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दो। अपने दिमाग को कंफ्यूज मत करो। ये चीज़ें करके देखो और फिर आपको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मैं जिस मेडिटेशन के बारे में आपको बताऊंगा ये आपका फोकस बिल्कुल बूस्ट कर देगा। मेडिटेशन का समय भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको आलती पालती मारकर रिलैक्स होकर बैठ जाना है। उसके बाद आंखें बंद करके अपने आसपास हो रहे शोर पर फोकस करना है। आपके आसपास आ रही छोटी से छोटी आवाज़ पर आपको फोकस करना है आंखें बंद करके। शुरुआत में सबसे पहले आप बड़ी आवाज़ से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पंखे की आवाज़ हो गई। छोटी मोटी आवाज़ से, बड़ी आवाज़ से शुरू कर सकते हैं। आसपास हो रही आवाज़ पर फोकस रखना है बिल्कुल। और जब आप ये हर रोज़ करोगे तो धीरे धीरे करके आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा कि ये चीज़ देखकर आप हैरान रह जाओगे। अनुलोम विलोम एक ऐसी योगा जो कि आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है और बहुत शार्प कर देती है। आपके साथ शायद बहुत बार ये होता होगा कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करते हो तो आपका मन भटक जाता होगा, राइट। सबसे पहले तो अपने मन को शांत करो। अनुलोम विलोम करने से हमारा दिमाग, शरीर बिल्कुल शांत रहता है और हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों पर इससे फ़ायदा मिलता है। अब मैं आपको एक मुद्रा के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाओगे। ज्ञान मुद्रा। मुद्रा बहुत तरह की होती है लेकिन ज्ञान मुद्रा को सबसे पावरफुल मुद्रा माना जाता है। और ज्ञान मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मुद्रा हमारे माइंड को कंसंट्रेशन माइंड की तरफ लेकर जाती है। इसलिए मेडिटेशन में ज़्यादातर ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, लगभग दिमाग की जितनी भी प्रॉब्लम है इनमें सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर मुद्रा का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जब भी मेडिटेशन करो तो ज्ञान मुद्रा का ही प्रयोग करो। ज्ञान मुद्रा में आपको अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी अंगुली के साथ बस टच करना होता है, ज़्यादा दबाव नहीं देना और कुछ ज़्यादा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मुद्रा को आप कितने भी समय तक कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए जब भी मेडिटेशन करें तो ज्ञान मुद्रा का ही प्रयोग करें। ये जो योग और मेडिटेशन मैंने आपको बताया है इनको आप ब्रह्म मुहूर्त के समय करो, तब जाकर आपको फायदा मिलेगा। और जो जो चीज़ें मैंने आपको छोड़ने के लिए बोली है इनको जरूर छोड़ना, अवॉइड कर देना बिल्कुल अपनी लाइफ से। आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपका फोकस, आपकी दिमाग की कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल बढ़ जाएगी और आपकी जो सोचने की क्षमता है आप एक अलग तरीके से सोचोगे, ठीक है। और आपकी भूलने की बीमारी, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।